हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए विशेष तौर पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स उस टाइप के आते हैं। आज की जो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पूरे यूनिट्स में जो हमें पढ़ना है, स्पेशली जो फाइंड करनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है डिफरेंट कंडीशन में। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा, इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा जहां तक इसकी वजह से यहाँ पे अदर चार्ज लाने पर फोर्स एक्ट होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होगा। यानी इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां तक इसका एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, अब इसको कुछ चेक करना है कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ तक है। इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं प्लस क्यू नॉट। अब यहाँ पे एक चीज हो गई, देखिए इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखिए टेस्ट चार्ज जो होता है, इस चार्ज के पास जो होती है इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है जिसका प्रेजेंटेशन जो होता है वह अदर चार्ज पे इफेक्ट नहीं डालता है। यानी इसके पास इतनी मिनिमम चार्ज होती है, एक तरह से कहा जाए नथिंग चार्ज नहीं होता है। मान लीजिए कि इसके पास कोई अपना खुद का कोई चार्ज नहीं होता है। जब अपना खुद का कोई चार्ज नहीं होता है, इसके अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होता है इतना इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होता है कि इसका प्रेजेंस किसी अदर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसको हम कहते हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, यानी जिस चार्ज के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। यह हो गया सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करनी होती है वो सोर्स चार्ज हो गया। और इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जो हम चार्ज लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज लाते हैं। प्लस क्यू नॉट होता है, क्यू नॉट मतलब इसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं होती है, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होती है जिसका प्रेजेंटेशन डज नॉट अफेक्ट ऑन अदर चार्ज। यानी इसका प्रेजेंटेशन जो होता है, जो होता है वो अदर चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो एक तरह से क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि द स्पेस अराउंड of a charge or charge body in which its electrical influence can be experienced by other charge. Experiences by other charge is known as electric field। किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस जहां तक इसकी वजह से कोई अदर चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे चीज आती है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसके चारों तरफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट्स पे, यानी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया जाए कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, जो यूनिट पॉजिटिव
चार्ज होती है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो इसकी वजह से फोर्स एक्ट होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो सोर्स चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि इंटेंसिटी, अब यहाँ पे मान लिया गया कि प्लस क्यू चार्ज है और इसके अराउंड ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी particular point in electric field is equal to force acting on यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट्स, एट दैट पॉइंट्स। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्लस क्यू नॉट एक चार्ज लाए तो इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जो पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव पर यूनिट चार्ज है उस पे जो फोर्स एक्ट होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये क्या है, इसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगी? एफ का न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब। या अभी आप जस्ट आगे जैसे पढ़ेंगे, जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसमें आता है वोल्ट पर मीटर भी आता है, वोल्ट पर मीटर भी आता है। अभी जैसे आप पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आप इसके लिए वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर भी होता है, सॉरी वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ, चूंकि न्यूटन हो गया, न्यूटन पे क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2 अपॉन कूलम्ब का जो हो गया ए और टी हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 3 ए, एम एल टी माइनस 3 एम एल टी माइनस 3 ए। ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशनल। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है जिसका यूज आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में आता है। जिसमें पहला है, अगर मान लिया जाए कि जो फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज लाइक सेम इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको प्लस क्यू चार्ज और यहां से मान लिया जाए कि आर डिस्टेंस पे प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है,
तो अब प्लस प्लस से आप पढ़े होंगे कि दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है। इसका मतलब है कि जब इसके वजह से इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लिया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये किधर होगी, बाहर की तरफ, यानी जो यहाँ ई होगा ये किधर होगा, बाहर की तरफ, किधर होगा, आउटर साइड में होगा, आउटर साइड होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया जाए और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, इनर साइड में होगी, किधर होगी, इनर साइड में होगी। तो यह जो यानी अट्रैक्शन होगा तो इनर साइड में। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एक होता है, ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक होती है। ये तो रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस जहां तक उस चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अदर चार्ज। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होता है, क्योंकि हम कई सारे पॉजिटिव यूनिट चार्ज यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो पर यूनिट यानी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें E=F/Q0 के फार्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है और इससे हमें r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा कि यानी पॉइंट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक, इसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो अब हम एक चीज देखेंगे कि क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसके लिए हम बताएं कि क्या लाते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं। जब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो यहाँ पे 2 चार्ज होंगे। अब इन दोनों चार्जों का इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है रिपल्सन लगेगा और नेगेटिव होगा अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इन दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q आपका प्लस Q है और Q2 क्या है, Q0 है अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यह इस पे फोर्स लगेगा, यानी इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स एक्ट होगा, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यह प्लस Q0 चार्ज आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F=1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। बट अब आप जानते हैं सो E=F/Q0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, E=F की वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, या E= क्या हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। यह किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, यानी पॉइंट चार्ज टू एनी पॉइंट्स जो है कि आपका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उसकी वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E=1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी होगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करते हैं।
अब ये तो आपका जनरली पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अब इसमें कुछ छोटे छोटे नोट्स देखिए। नोट फर्स्ट जो आप न्यूमेरिकल्स लगाने में आपका यूज होगा। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि हमें यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से आर डिस्टेंस में पॉइंट पी है और यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज ले लिया। इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। सेकेंड, अगर यहाँ पर -2 लेना है और यहाँ से पॉइंट कोई P है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो -q और प्लस क्यू के अट्रैक्शन होगा, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इनर साइड में होगा। किधर होगा? इनर साइड में होगा। थर्ड, अब अगर मान लिया जाए कि ग्रुप हो, यानी ग्रुपिंग ऑफ चार्ज हो, चार्ज के बहुत सारे एक ग्रुप हो, चार्ज का एक ग्रुप हो, ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लिया जाए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, यानी कोई एक पॉइंट है P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बहुत सारे चार्ज की वजह से। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है, इसका डिस्टेंस R1 है। ऐसे ही यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसका डिस्टेंस R2 है। ऐसे यहाँ पे Q3 चार्ज है, डिस्टेंस R3 है। ऐसे यहाँ पे Q4 चार्ज है, इसका डिस्टेंस R4 है। ऐसे ऐसे क्या है? Qn चार्ज है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं Rn है। अब इस अलग अलग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से किधर होगा? बाहर की तरफ होगी। यह हो गया आपका E1। इसके वजह से जब आप निकालेंगे तो की वजह से ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा E2। फिर E3 की वजह से निकालेंगे तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो गया आपका E3। ऐसे ही आपका E4 एक पॉजिटिव है, तो किधर हो गया? बाहर की तरफ हो गया, ये भी आपका हो गया E4। ऐसे ही आपका ये क्या हो गया? En। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलग अलग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कई सारे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फाइंड करनी है, तो अलग अलग चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर सबको हम क्या करेंगे? वेक्टर सम कर देंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इंटेंसिटी of electric field will be at point P is equal to क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डा प्लस En। हम सबको क्या करेंगे? 8 कर देंगे। सबको हम क्या करेंगे? 8 कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब हम E निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सब में हो जाएगा और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/q आप भी कॉमन हो जाएगा, सॉरी q1/r1 स्क्वायर, q2/r2 स्क्वायर प्लस q3/r3 स्क्वायर प्लस qn/rn स्क्वायर। यह आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक से अधिक चार्ज की वजह से फाइंड करनी है तो हम अलग अलग चार्ज की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब फिर उसका सम ऑफ वेक्टर कर देंगे। सम ऑफ वेक्टर, यानी इसके पहले जो आप पढ़े हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ पे कि अलग अलग चार्ज की वजह से हम फोर्स निकाल के सम ऑफ वेक्टर कर देते हैं। सब सेम कंडीशन यहाँ में भी अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे? सम कर देंगे, लेकिन किस फॉर्म? वेक्टर फॉर्म में। एल्जेब्रिक सम नहीं है, वेक्टर सम है। हम उसको सम कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मिल जाएगी। अब इसके बाद यह तो पॉइंट चार्ज के लिए था। किसके लिए था? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है रेस्ट पोजीशन वाला, ये पॉइंट चार्ज है जिसको हम बैंड चार्ज भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें पॉइंट चार्ज ना हो, क्या हो? कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो। अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है क्या। तो जो कंटिन्यूअस, इसको पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बेसिक चीज है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या 3 टाइप्स होते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी होता क्या है, अलग अलग देंगे, जिसको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। अब होता क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, पहले हम देखते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दें तो चार्ज धीरे धीरे उसमें सेम रूप से, यानी ऐसा नहीं है कि एक तरह से जो उनके बीच का जो डिस्क्रेट है, यानी जो विविधता जो खाली प्लेस है वो सेम होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगी। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पे एक एल लेंथ का एक एल लेंथ का वायर ले रहे हैं, लेंथ क्या है, ये पूरा एल लेंथ का एक वायर ले लिए, ये पूरा एल लेंथ का वायर, और इसमें हमने यहाँ +q चार्ज दिया, +q चार्ज दिया, तो इसके आप सब में ये सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेम रूप से यह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी +q चार्ज इसमें सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा लेंथ एल है। तो अब यहाँ पे जो देखिए बीच का डिस्टेंस जो क्या है वो सेम है, सब सेम है, ठीक है। और इस पे सभी पॉइंट्स पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, सेम है। जब सेम है तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लेंथ के फॉर्म होती है, यानी जब भी कोई लेंथ के रूप में वायर लाइन और उस पे चार्ज है तो चार्ज सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेंसिटी के फॉर्म में निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अगर इसकी पूरी लेंथ यल है, पूरी लेंथ यल है। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, ये पूरा लेंथ यल है, और इसमें अगर हमें निकालना है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, लैम्डा इक्वल टू Q/L, यानी पर यूनिट लेंथ में जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यूनिट इसका हो जाएगा यूनिट इक्वल टू कूलम पर मीटर, और डायमेंशन इसका हो जाता है L-1 80 इसका जो आपका डायमेंशन हो जाता है। तो एक आपका हो गया, इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत है। अब इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना है, तो ये पॉइंट चार्ज से डिफरेंट होती है। ऐसे ही अगर मान लिया जाए कोई एक सरफेस है, एक कोई सरफेस हो गया, इसमें चार्ज आपने दिया और टोटल चार्ज इसके सरफेस पे सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ +q चार्ज दिए थे, इसका एरिया क्या है, a है, तो इसका जो होगा क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू Q/A, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा L-280 इसका डायमेंशन हो गया। ऐसे ही जब इसका वैल्यू खोलोगे, ये क्या हो गया, अगर मान लिया जाए इसमें एक चार्ज दे दिया गया और इसके पूरे वैल्यू पे, यानी द क्वांटिटी ऑफ चार्ज
इन पर यूनिट वैल्यू इस पे दे दिया गया पर यूनिट वैल्यू, मानी इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं पर यूनिट वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू पूरा v है और इसमें प्लस q चार्ज दिया गया है तो पर यूनिट वैल्यू में जो चार्ज होगी उसको हम v रो करते हैं, रो इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन q, सॉरी q अपॉन v। पर यूनिट वैल्यू में रो इक्वल टू q अपॉन v और इसकी यूनिट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर q और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका L-3 और a t। तो ये आप कहते हैं चार्ज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसके बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। यानी जब डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म होगा इस फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे और बाकी अगर कोई कंडक्टर्स है और उस पर आपने चार्ज दिया और चार्ज एक पॉइंट पे रेस्ट नहीं है बल्कि क्या हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी पूरे एक तरह से कहा जाए कि ऑब्जेक्ट बॉडी ही चार्ज हो गया। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चार्ज डेंसिटी जिसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहेंगे वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर आज के टॉपिक में अगर कोई चीज़ कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर लेक्चर समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग कंडीशन में, चूंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर गॉस थ्योरम है इसी में गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम में भी टोटल हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे इन सब का यूज होगा। तो ये आपको आना चाहिए कि हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, यह हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यह हो गया वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब का यूज नेक्स्ट अगले लेक्चर में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।